लद्दाख के जिले लेह में भी दुनिया के और देशों के साथ साथ कोरोना महामारी बढ़ रही है। इसलिए कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग कर बार बार हाथ को धोएं। देश के दूसरे राज्यों से कोई लेह में प्रवेश करे तो रास्ते में स्क्रीनिंग करवाना, होम क्वारंटीन होना और कोविड टेस्टिंग करवाना अनिवार्य है। इस महामारी से बचने के लिए इन सब बातों का खास ख्याल रखें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग के जरिए जारी आदेशों का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग लेह द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और एक बार फिर लद्दाख की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। क्योंकि अगर बात करें एलएसी की तो एलएसी पर इस वक्त तनाव बरकरार है, लेकिन अगर बात करें भारतीय सैनिकों की तो भारतीय सैनिकों के साथ इस वक्त हर एक भारत का व्यक्ति है। और बात अगर लद्दाख के लोगों की करें तो लद्दाख के लोग किस तरीके से भारतीय सेना की सेवा कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि अगर भारतीय सैनिकों की बात करें तो भारतीय सैनिकों के लिए लद्दाख की महिलाएं खाना बनाकर उन्हें पहुंचाने का काम कर रही हैं और जज्बा जो देशभक्ति का लद्दाख के लोग इस वक्त दिखा रहे हैं वो शायद ही कहीं और आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आज देश का हर व्यक्ति भारतीय सैनिक के साथ खड़ा है। चीन के साथ लद्दाख में चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। इसके तहत सेना अपने एक 3 साल पुरानी योजना को अमली जामा पहनाने जा रही है। योजना के मुताबिक अब लद्दाख के बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों पर भारतीय सैनिक ऊंट पर गश्त लगाते नजर आएंगे। ये ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्रों से नहीं होंगे, बल्कि ये 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन प्रजाति के ऊंट होंगे। ये ऊंट इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इनसे सैनिकों को गश्त करने में काफी आसानी होगी। आपको बता दें कि बैक्ट्रियन कैमन लद्दाख के मुश्किल हालात के लिए अनुकूल है। यह जानवर नुब्रा घाटी और लद्दाख के पर्यावरण में आसानी से ढल जाते हैं। इनसे न सिर्फ गश्त किया जा सकेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये ऊंट सेना के लिए ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी काम करेंगे। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती है, वहां भी ये आसानी से पहुंच सकते हैं। और इन ऊंटों की काबिलियत के बारे में आप भी सुनिए। आप सब जानते हैं लद्दाख टूरिज्म के साथ साथ डबल हम्प कैमल के लिए देश और दुनिया में माना जाता है। इस वक्त हम ब्रीडिंग फार्म छुशोद में मौजूद हैं। आज हम आपको डबल हम्प कैमल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सेवांग मोरुप साहब हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है डबल हम्प कैमल्स के साथ। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डबल हम्प कैमल्स लद्दाख में काफ़ी माना जाता है और लद्दाख डबल हम्प कैमल के लिए माना जाता है टूरिज्म के साथ साथ। सबसे पहले डबल हम्प कैमल्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि डबल हम्प कैमल्स कहाँ कहाँ होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। शुक्रिया। डबल हम्प कैमल जो है वर्ल्ड में आज के डेट पे इनका पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर पूरा वर्ल्ड में 100% है तो उसमें से 6% ही पूरे दुनिया में डबल हम्प पाया जाता है। तो मैक्सिमम डबल हम्प कैमल इंडिया में तो सिर्फ लद्दाख में ही है और बाकी दुनिया में कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और मंगोलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो साहब हम आपसे जानना चाहेंगे डबल हम्प कैमल की रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या रहता है और खासकर हम लद्दाख जैसे टफ टेरेन इलाके की बात करें, लद्दाख जैसे टफ टेरेन इलाके में इनकी कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत ही मतलब बढ़िया इनमें एक फैक्टर होता है, वो विंटर और समर दोनों -45 टू +45 टेम्परेचर तक ये रेजिस्ट कर सकते हैं जी। तो ऐसा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में ये जीवन बिता सकते हैं। तो इस इलाके में और वर्ल्ड में इसका पॉपुलेशन बहुत कम है और ऐसा डबल हम्प कैमल हमारे लद्दाख में होना हम सारे लद्दाखियों के लिए एक फख्र की बात है। और इसके
स्पीशीज को हमें बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब हम आपसे ब्रीडिंग के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से इस वक्त हम इस ब्रीडिंग फार्म छुशोद में मौजूद हैं, यहाँ पे आप लोग डबल हम कैमल्स को रियरिंग करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ब्रीडिंग का क्या प्रोसेस रहता है? ये मतलब बीइंग ए इंडेंजर्ड स्पीशीज, हमारे लद्दाख में शुरू में इसका पॉपुलेशन बहुत ही कम थे। तो 2005-06 में ये ब्रीडिंग फार्म एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में लेह के छुशोद में एस्टेब्लिश किया। उससे पहले ये फार्म नुब्रा में थे। अच्छा। उन दिनों टोटल लद्दाख में 46 to 48 के करीब ही पॉपुलेशन थे इसका। तो ये ब्रीडिंग की वजह से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में इसके इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा के रखने के लिए, इन कैमल को बचा के रखने के लिए ये ब्रीडिंग एस्टेब्लिश करने के बाद आज के डेट पे लेह में टोटल 295 के करीब है जी। और अहम चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार लद्दाख के लेह जिले में स्टोरीज कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे शोरूम्स हमें देखने को मिला जहां पे जो है लद्दाख के लोकल टेक्सटाइल जो है वो लोग कैमल वूल की बात करें या बाकी जो वूल्स की बात करें वो इस्तेमाल करते हैं और उससे उनको काफी फायदा मिलता है। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, ब्रीडिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, किस महीने में ये लोग बर्थ देते हैं बच्चे को, इस हवाले से बताइए। हाँ जी, तो बाकी जानवरों के अलावा इनका गेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। ये इनका गेस्टेशन पीरियड होता है 13 मंथ्स का। एक चीज तो ये हो गया। और ये जो बच्चा कल्विंग करने के बाद तो ये तुरंत आधा घंटा के बाद ये खड़ा हो जाते हैं काम। और इसके अलावा जो पूरा दुनिया में इसका पॉपुलेशन कम होने की वजह से तो लोगों को जो चीज दुनिया में मतलब खत्म होते हुए नजर आता है तो उस चीज का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इनका जो है बाय प्रोडक्ट जो वूल है डबल हम कैमल का, इनको इसका जो अभी हमने डिपार्टमेंट ने इसका ये लेबोरेटरी लेवल पे टेस्ट करने के लिए भेजा हुआ है। इनका फाइबर का जो है लेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये आज के डेट पे पश्मीना को टक्कर देने के कगार पे हैं। और लोगों का इतना सारे डिमांड है इनका, जैसे कि सॉक्स होगा, शॉल होगा और इसके अलावा स्वेटर होंगे। इन चीज़ों को खरीदने के लिए लोग फिर इनको पैसा का परवाह ना करते हुए इन चीज़ों को खरीदने के लिए दुनिया के हर कोने से हमारे यहाँ पे भी डिपार्टमेंट के फार्म में भी आते हैं और मार्केट में भी इनका बहुत डिमांड होता है, इनके बाय प्रोडक्ट जो है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अगर हम डबल हम कैमल की बात करें, ऊपर से हम आपसे जानना चाहेंगे, डबल हम कैमल क्या लद्दाख के उन ऊंचे जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है? क्या वो हार्श क्लाइमेट को रेजिस्ट करके, डिफेंड करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल जनाब, ये जो डबल हॉर्न कैमल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में ये रेजिस्टेंस रखते हैं। तो इनका लोडिंग कैपेसिटी भी बहुत है, इसलिए ये उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए मर्चान लोग यूज करते थे साल पहले। तो रिसेंटली इनके रेजिस्टेंसी को देख के ये DRDO, ये लद्दाख ये आर्मी वालों ने भी इनको पालना कुछ सालों से स्टार्ट किया है ताकि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए बॉर्डर एरिया पे वहाँ पे ये लोग इनको यूज किया जा सके। तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ही बड़े। इसके अलावा भी डबल हम कैमल एक ऐसा जानवर है जो जब ये विदाउट वाटर, पानी के बिना ये 30 डेज तक ये रह सकते हैं। उन दिनों इस हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में हम बोलते हैं डबल हार्म, ये जो हार्म में फैट रिस्टोर होते हैं। तो उस फैट को ये एनर्जी के तौर पे अपना मेटाबॉलिक वाटर एज सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक वाटर यूज करते हैं, इसलिए ये इतने दिनों तक वाटर की स्केर्सिटी के दौरान भी रह सकते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आपने कहा कि डबल हम कैमल देश और दुनिया में एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह से निकलते हुए सामने आ रहे हैं, तो इस इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए हमारी तरफ से किस तरह की कोशिशें करने की जरूरत है, और खासकर अगर हम हुकूमत की जानिब से और आप लोगों की जानिब से इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ आप लोग फोकस कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का मेन मकसद है जितना भी लाइफ स्टॉक्स है हमारे लद्दाख में, उनके हेल्थ को मेंटेन रखे और उनके लाइवलीहुड को बढ़ाए। तो हमारा मेन मकसद यही होगा कि ये जो डबल हम कैमल बीइंग एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो हम इनके दुनिया से ये गायब होने के कगार में हैं। तो ये ब्यूटीफुल
चीज़ें, ये ब्यूटीफुल जानवर, ये बिल्कुल हमारे फायदे के लिए है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए ये ब्रीडिंग फार्म डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। इसका मीनिंगफुल रिजल्ट भी निकला है, क्योंकि शुरू में इनका पॉपुलेशन कम था, अब जाके लेह में इनका पॉपुलेशन इतने तादाद तक पहुंच चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यूज और इनका बेनिफिट्स भी बहुत है। सारे लोग इसको समर में, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेह नुब्रा में, लद्दाख के नुब्रा विले में मैक्सिमम 80% के करीब जो सैंड ड्यून कैमल राइडिंग के लिए नुब्रा जाते हैं। तो इस सुंदरता को बचा के रखने के लिए हमें इनका मेंटेनेंस और इनको प्रिजर्व करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये फार्म एस्टेब्लिश किया हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर मुरुज साहब, और मुरुज साहब का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से डबल हम्प कैमल की ब्रीडिंग को लेकर काफी कोशिशें किया जा रहा है, वहीं इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रीडिंग फार्म छुशोद में मौजूद हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे जो है डबल हम्प कैमल्स यहाँ पे रखा है और यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग किया जा सकता है। साथ साथ हम आपको बताते चले, चूंकि लद्दाख टूरिज्म के हवाले से एक हॉटस्पॉट एरिया है और टूरिज्म मैप में होने की वजह से बहुत सारे लोग लद्दाख आते हैं और चाहते हैं और वो लोग विल करते हैं कि लद्दाख आके कैमल पे राइड करे और इससे लद्दाख के लोग बहुत कुछ कमा भी सकते हैं और कमा भी रहे हैं। और साथ साथ दूसरी जानिब इस वक्त अगर हम देखें DRDO की जानिब से, डिफेंस के जो हाई ऑल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी कैमल हम्प की रियरिंग किया जा रहा है, ब्रीडिंग किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी जानकारी हासिल हो रही है कि आने वाले वक्त में LAC पे पेट्रोलिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए डबल हम्प कैमल को भी यूज किया जा सकता है और हमारे सुरक्षा के लिए भी ये बहुत एक अहम जानवर साबित हो सकता है। फिलहाल लेह में इनकी ब्रीडिंग चल रही है ताकि सेना को जरूरत के हिसाब से ऐसे ऊंटों की सप्लाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना को 50 बैक्ट्रियन कैमल की जरूरत है। हालांकि परेशानी ये है कि लद्दाख में बैक्ट्रियन कैमल की संख्या काफी कम है। इनकी पूरी आबादी लगभग 400 तक ही है। इसे देखते हुए सेना इनकी ब्रीडिंग पर खास ध्यान रख रही है ताकि जरूरत के हिसाब से इनकी तादाद बढ़ाई जा सके। अगर पर्यटक के लिहाज से बात करें तो पर्यटक इन्हें देखने आते हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना काल के चलते पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये 2 कुबड़ वाले ऊंट की खासियत दुनिया जानती है। इस वक्त चीन से भारत की तनातनी बनी हुई है और चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारत का हर एक व्यक्ति चीन को जवाब देना चाहता है और चीन को सबक सिखाना चाहता है। और यही वजह है कि लद्दाख में इन दिनों सीमा के पास रहने वाला हर हिंदुस्तानी अपनी सेना के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। यहाँ रहने वाली महिलाएं खाने पीने की चीजें बना रही हैं और जरूरी सामानों को इकट्ठा कर रही हैं। इसके साथ साथ पूर्व सैनिक ऑफिसर भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही लद्दाखियों की तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करके फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए सामान पहुंचाया, जिसमें राशन और फल सब्जियां होती हैं। पीने के लिए पानी होता है, जिससे जितना हो सकता है वो उतना इंतजाम करके फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के पास पहुंचता है। तमाम मुश्किलों को झेलकर इस काम को करने वालों को सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म यानी बिना वर्दी के सिपाही कहा जा रहा है। जो लोग इंडियन आर्मी के उन सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये लोग लगातार इंडियन आर्मी के उन सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो LAC पर चीन से लोहा ले रहे हैं। और लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हम हर परिस्थिति में सेना के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लद्दाख के लेह जिले से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पे ईगो गांव में। अगर हम ईगो गांव की बात करें, ईगो गांव से अगर हम पेंगोंग त्सो की बात करें, पेंगोंग त्सो 100 से ज़्यादा किलोमीटर के दूरी पे वाक़या है। वहीं अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें,
यहाँ के लोग हमारे सेना के शाना बशाना आगे बढ़ते हुए सेना की मदद करने के लिए सामने आया है और एक अहम इनिशिएटिव लिया है एक एक्स सर्विसमैन ने जिनका नाम है पुंसोक नमग्याल। और पुंसोक साहब की बात करें, पुंसोक साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें ये अहम इनिशिएटिव यही है कि लद्दाख के लेह ज़िले के गांव-गांव से जो है लोकल फूड्स की बात करें, खाने की बात करें, खाना जो है पका के वो जमा करते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हाइट्स पे हमारी रक्षा कर रहे सेना तक जो है वो खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जो पुंसोक नमग्याल साहब इस वक्त जो है अपनी टीम के साथ लद्दाख के लेह ज़िले के ईगो गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने जे इस गांव से अलग अलग जगह से जो है लोकल फूड्स जमा करके लाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकल फूड्स जो है जमा करके लाए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग पैकेट्स में लोकल फूड्स को जमा किया है, ट्रेडिशनल फूड्स को जमा किया है, एथनिक फूड्स को जमा किया है। और अगर हम एथनिक फूड्स की बात करें, ये एथनिक फूड्स बहुत ही मायने रखता है ख़ासकर हाई ऑल्टीट्यूड जगहों के लिए और साथ साथ उन जगहों के लिए ये एथनिक फूड्स बहुत ही बेहतरीन होता है जो टफ टेरेन में रहते हैं, माउंटेन रेंज में रहते हैं। और हम लगातार आगे हम आपको दिखाते चलेंगे कि पुंसोक साहब यहाँ से आगे जाएंगे और दूसरे जगहों से खाना कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद लद्दाख स्काउट के रेजिमेंटल सेंटर में पहुँचाएंगे, वहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खाना जाएगा। पुंसोक साहब, अभी जिस तरह से आज आप ईगो गांव पहुँची है तो क्या कहना चाहेंगे, अभी तक कितना आप लोगों ने लोकल फूड आपने जमा किया है और कहाँ से किया है, आगे कहाँ करना है? जी, मैंने यहाँ से ईगो के गांव के टॉप तक गया हुआ है, यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर और आगे है। तो यहाँ के गांव वाले से मैं एक से मिला हूँ, अभी बिजी है सब खेतों के काम पे। उन्होंने एक मैसेज दिया है जो बोलना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इन्होंने बोला कि अभी आगे भी जितना भी चाहिए, क्योंकि अभी ये फसल काटने का वक्त है तो सब बिजी है, तो सभी ने मैसेज दिया हुआ कि आप को जो भी सपोर्ट चाहिए तो हम सब हमेशा आपकी समर्थन करेंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस तरह आप देख रहे हो ये जो नौजवान है, जो स्टूडेंट है यहाँ का, जो मुझे हेल्प करने के लिए सुबह से आया हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, ईगो वाले गाँव के लंबादार को भी सबको थैंक यू सो मच। और लद्दाखी में बोलना चाहूँगा, इजाम सिंगा मालांगेरा उन्हें रोक सोचे स्वंगिंग तक पाने यूल्पा छंगमा लगिंग तक पाने थुकजे चले। पिछले कई दिनों से लगातार आप देख रहे हैं लद्दाख के लेह ज़िले में एक नौजवान ने बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, पुंसोक नमग्याल ने। और पुंसोक नमग्याल यहाँ पे वो लद्दाख के लेह ज़िले के अलग अलग जगहों पे जाके लोकल ट्रेडिशनल फूड्स कलेक्ट करते हैं और ट्रेडिशनल फूड्स कलेक्ट करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, सरहदों पे इस वक्त जो हमारी सेना है उन तक बेचते हैं। इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो है ट्रेडिशनल जो लोकल फूड से वो कलेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सत्तू है। अगर हम सत्तू की बात करें, सत्तू आप किसी भी वक्त यूज किया जा सकता है और ये मेडिसिनली काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इस फूड को। और साथ साथ यहाँ पे लोकल बहुत सारे जो फूड्स हैं जो इथनिकली काफी इंपॉर्टेंट रहता है और साथ साथ मेडिसिनली भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर लद्दाख जैसे टफ टेरेन इलाके में, हार्श क्लाइमेट कंडीशन में और हार्श क्लाइमेट कंडीशन से लड़ने के लिए ये जो खाने हैं ये बहुत ही अहम रहता है। तो मैं पुंसोक साहब से जानना चाहूंगा, सर थोड़ा बताइए इन फूड्स के बारे में लोकल। जी, ज़्यादातर तो आपने अभी डिटेल से बता दिया है, जितना आप बोल पाएगा उतना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन सबको हम सारे लद्दाखी की तरफ से थैंक यू सो मच। सारे गाँव वाले को, यहाँ के लंबादार हो या ईगो गाँव के हर एक मेंबर को थैंक यू कहना चाहूँगा। बाकी तो सर आप हाँ, ये तो ngante बोलते हैं, जिसको ngante बोलता है, और सिंगसा ले लें। और ये तो आप जानते ही इसको कुर्बानी है, सूखा हुआ कुर्बानी है, एप्रिकॉट है। जी हाँ, प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें ये सूखा पनीर है जो लस्सी उबालने के बाद बनता है। और ये मटर है इसमें। जी हाँ, जो अभी ये मटर है लोकल मटर है सर। ये मार्केट से आप खरीदे जाओगे तो 80 रुपीज़ पर केजी होता है। इससे आज के डेट में तो इससे भी महंगा है सर। और ये जो जतुत बोलता है, जो ये यहाँ खेतों में नहीं उगता है, ये पहाड़ों में होता है। जी हाँ सर, ये पहाड़ों में होता है, जो बहुत ऊंचे पहाड़ों में होता है। और इसको जब कलेक्ट करते हैं तो उसको बहुत संभाल के करना पड़ता है। जो बड़ा बड़ा ग्लोव्स लेके, जब ये गीला होता है तो इस तरह से चुभता है जैसे कि मानो आपको सांप ने काट लिया हो, इतना दर्द होता है। सूखने के बाद फिर ये खाने के लिए रेडी होता है सर। जी। अगर हम इस
इसके बारे में बात करें, ये जी। मेडिसिनल प्लांट है, जी, हाँ, वाइल्ड मेडिसिनल मेडिसिनल प्लांट। ये लद्दाख के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे उगता है और यहाँ के लोगों ने मेहनत करके इस मेडिसिनल प्लांट को जमा किया है और जमा करने के बाद इसको सुखाया है और उसके बाद अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हमारी सेना है उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये और एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ के लोगों ने यहाँ पे भी जो लोकल खाना है वो जमा किया। आप देख सकते हैं गाड़ी में पैकिंग किया जा रहा है, लोड किया जा रहा है और अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगातार मुख्तलिफ पॉइंट से मुख्तलिफ जगहों से लोकल फूड है उसको जमा करके गाड़ी में, इस गाड़ी में अपलोड किया जाता है, इसमें है और वहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोकल से हम इनसे जानना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकल फूड्स हैं, इनको इन्होंने काफी मेहनत से जमा किया है, काफी मेहनत करके इन्होंने बनाया है। तो आपका नाम? आपका नाम? तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग अभी खाना जमा करके हमारे सेना को भेज रहे हैं जो हमारे रक्षा हम लोग को भेजना है? प्यार के लिए हम लोग ने कटर काट के यहाँ गेहूँ से निकाल के मटर भेज दे। अच्छा, हाँ, तो अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है हम लोग सेना के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सेना को जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सरहदों पर? हमारे रक्षा कर रहे हैं ना सर, इसीलिए बहुत धन्यवाद के रहे हम लोग। काफी खुश है। हाँ सर, बहुत खुश है हम लोग। तो आने वाले वक्त में भी आप लोग इसी तरह से तैयार बेचेगा सर, जो मांगेगा जो हम लोग तैयार बेचेगा, यहाँ देगा सर। हाँ जो कुछ भी जरूरत हाँ सर, जो बुझे। तो जितना हो सके यहाँ पे बिला, अगर हम मज़हब व मिल्लत और साथ साथ बात करें अमीर हो या गरीब, सब लोगों ने जो लोकल एथनिक फूड्स हैं वो जमा किया है, वो जमा करके लद्दाख के ईस्टर्न में हमारे सेना तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि शुरुआत हमारा एक गांव वाला एक बंदा ने किया था, क्योंकि वो एक सर्विसमैन है, तो मुझे उसने हर लद्दाखियों ने उसको सपोर्ट दे रहा है, इसी तरह हम भी सपोर्ट दे रहे हैं। खुशी की बात यह है। अच्छा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लद्दाखियों और इंडियन आर्मी के साथ साथ हिंदुस्तान को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं आप गाँव वालों की तरफ से? गाँव वाले की तरफ से हमने 99 लड़ाई में भी हमने इसे सपोर्ट दिया, इसी तरह हम 2020 में हम ये इंडिया आर्मी को सपोर्ट देने के लिए हम तैयार है। जो भी हम इंडियन आर्मी के कंधे मिला कर हम जाने के लिए भी तैयार है, जो भी हम उसने हुक्म देगा हम करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह से मतलब ये इंडियन आर्मी के लिए जहाँ पे गलवन नाले और यहाँ पे चुशुल में मतलब जो भी सेना मतलब वहाँ पे ड्यूटी पे वहाँ पे है ना, जो भी चल रहा है उसी की मदद के लिए हमने आज से ना सुबह से गाँव में मतलब वॉलेंटियर के हिसाब से तो कोई सतू या जैसे कि रोटी होता है लोकल, जी जी, तो उसी तरह हमारा छुरपे होता है, जैसे शनमा होता है जी जी, तो जी। हमारे तरफ से जितना गांव की वजह से गांव की तरफ से है ना थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इनको है ना थोड़ा सा मदद मिल जाए, इस हिसाब से हम आज हमने वॉलंटियर के हिसाब से हमने कलेक्ट किया है। इससे हम ये कहना चाहूँगा कि अगर आगे के लिए तो हमारे गाँव से अगर तो किसी भी चीज़ का हमने इंडियन आर्मी को हमारा गाँव की तरफ से अगर जरूरत पड़े तो हमारा जितना भी नौजवान है तो सब है ना यहाँ से वॉलंटियर जाने के लिए तैयार है, रेडी है। थैंक यू सो मच। सर्दियों में क्या क्या खाना है उसलिए हमारा लोकल यहाँ से भेज रहा है, तो सत्तू या मटर वगैरह हमारा छुटपे बोलता है, जो भी हमारा यहाँ निकालते हैं वो लोकल हमारा जवान के लिए भेज रहा है। बाकी हमें पूरा मदद चाहिए तो हमारा आदमी जाने के लिए भी पूरा मदद है। हम लोग यहाँ से करगिल का जो पाकिस्तान से हुआ ना, हमने यहाँ से जो सामान पहुँचना था उसके लिए गया। अभी ज़रूरत पड़ता हमारा आदमी भी यहाँ से निकलने के लिए अभी तैयार है जनाब। हमें ये जो सामान खाने पीने का छोड़ के आदमी भी तैयार रखने के लिए हमने लोगों को बोल दिया, जब भी हमारा ज़रूरत पड़ेगा। हमारे यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है जनाब, इसलिए हमने जाने के लिए तैयार भी है। और जो भी हिंदुस्तान का फौज को जो भी ज़रूरत होगा वहाँ हम करने के लिए तैयार बैठा है। हमारा आजकल तो हमारा हिंदुस्तान जो है ना कोई कमज़ोर नहीं है, कोई डरने का कोई नहीं है। पहले ज़माने में तो बहुत मुश्किल था, अभी तो ये हमारा ये जवान सारा खिदमत के बैठना चाहते हैं, उसको जानबूझ के उसका दम तोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान छोड़ के कई जगह पे ये झगड़ा कुछ करने के लिए ये तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हमारा हिंदुस्तान का फौज डरना नहीं चाहिए। हमारा हम लोग पूरा साथ है, जब भी चाहिए हम लोग तैयार रखेंगे। उसको हमने क्या करना है उसका हमें थोड़ा पता है, थोड़ा उसको सीख के छोड़ेगा, उसको हमने मुंह तोड़ के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हम भी साथ है, हमने भी उसको कुछ करने के लिए हमने कुछ हमें सोच रहा है।
इसलिए हमने हिंदुस्तान का फौज को बहुत बहुत से ये मत डर, उसका डरने का कोई नहीं है, हम लोग पीछे हम लोग बैठा है जी। सेना के साथ साथ लोग भी शाना बशाना आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और साथ साथ हम आपको बताते चले, इस वक्त जो ईगो गांव की अगर एक और अहम चीज़ की बात करें, ईगो गांव में 90% से ज़्यादा हर घर से एक जवान जो है वो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, लद्दाख स्काउट में सर्व कर रहे हैं। और नंबरदार साहब का कहना है कि अगर खान पान के साथ साथ लोकल एथनिक फूड्स के साथ साथ अगर लोगों की भी ज़रूरत पड़े, वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत पड़े सेना को, तो किसी भी वक्त और हर वक्त यहाँ के लोग तैयार है। यही मिसाल है लद्दाख के अवाम का। जब भी सरहदों पे इस तरह की स्थिति होती है, लद्दाख के अवाम शाना बशाना सेना के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं और महास पे जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ईगो से मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़। तो लद्दाख की कहानी, लद्दाख की जुबानी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लेकिन लद्दाख के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इस वक्त लद्दाख की सिचुएशन आखिर कैसी बनी हुई है। फिलहाल इजाजत दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी और एक बार फिर आपके सामने लद्दाख की सारी हकीकत बयां करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। पहले पीलापन हटाना, उफ कितने डिटर्जेंट बदले, लेकिन अब ये महंगा वाला लाई हूँ, ये करेगा पीलेपन की छुट्टी।